ये जो सड़क है ये पुरानी सड़क है और यह पक्की थी, लेकिन अब कल बरसात की वजह से यह ख़राब हो चुकी है। लेकिन ये सड़क नीचे नहीं मिलती थी और इस पर ट्रैफिक नहीं चलता था, तो यहाँ लोग घूमने के लिए सुबह आते हैं और काफ़ी सुंदर वातावरण होता है, साफ़ सुथरा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती इन जंगलों में। और लेकिन अब इस सड़क को नीचे एक सड़क निकल रही है न्यू शिमला के लिए, और वो संकट मोचन से आते हुए उसमें इसको मिला दिया, तो अब इस पर भी गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई। तो यह स्थान भी अब घूमने के लिए इतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन अभी आज इस वक्त गाड़ियाँ नहीं आ रही, क्योंकि बरसात की वजह से मुझे लगता है सड़क ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए इस पर गाड़ियाँ कम चल रही हैं। शिमला में जंगलों के बीच से एम्बुलेंस के नाम पर बहुत सारी सड़कें बन रही है। इससे जंगलों को तो खतरा है, लेकिन जो यहाँ जीव जंतु भी रहते हैं वो भी इससे परेशान हो जाते हैं, और उनकी जो जगह होती है जंगलों में, जो उनका स्पेस होता है, स्थान होता है, वह कम हो जाता है, तो वो शहरों की ओर भागना शुरू करते हैं, और उससे भी फिर हम उन्हें दोषी ठहराते हैं ये जंगलों में आ गए। लेकिन हम नहीं सोचते कि हम जंगलों में और इनके जो स्थान बने हुए हैं, जहाँ इनका एक स्पेस होता है, वहाँ घुस चुके हैं। सरकार को जितने भी एम्बुलेंस रोड निकालने हैं, इसके लिए काफ़ी सोच समझकर और इसके लिए एक नीति बननी चाहिए, ताकि हमारे ये जंगल, ये जीव जंतु सभी बचे रहें। आप हरियाली देख सकते हैं कितनी सुंदर है, और ये सड़क अभी इसको चौड़ा किया था, तो आप देख सकते हैं कितना भूस्खलन हुआ है और कितना ऊपर से मलबा आ रहा है, और सड़क गिरती जा रही है, और देखो कितना ऊपर से गिरकर पहाड़ी आई है। तो ये एक वार्निंग है, और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपको मैं बताता हूँ, यहाँ एक नाला है, और इस नाले में भी आप देखिए कितना मलबा आ गया। और किसी समय जब मैं यहाँ सुबह आता था तो ऊपर से पानी चलता था इस नाले में, लेकिन यहाँ पानी नहीं है। हालांकि रात को बारिश हुई है या कम हुई है, जो कि पानी क्यों नहीं है इस समय से हमारे, जब ये बरसातों में नाला खूब शोर करता था। और ये नाला अब देखिए ये दबा दिया गया इस मलबे से, बिना सोचे समझे सड़कें निकलनी, और इस तरीके से ये नालियों को बंद करना, ये कहीं का भी उचित कार्य नहीं हो सकता, और हम इसे सही ठहरा भी नहीं सकते। अब ये जो सड़क आपको दिख रही है, ये सड़क पिछले वर्ष ही यहाँ से निकली है, और मैंने पहले भी वीडियो में इसको दिखाया था कि बरसातों में सड़क ख़राब हुई, और वही बात हुई। आप देख सकते हैं पक्की थी सड़क, वो तो कही गई, लेकिन कच्ची का तो फिर आप सोच ही सकते हैं कि कच्ची सड़क का क्या हाल हुआ। एक नीति सरकार की होनी चाहिए, ना कि वोट राजनीति होनी चाहिए, कि लोगों ने जो कहा कर दिया। दूरदर्शिता राजनीतिक पार्टियों में नहीं है, सभी वोटों की राजनीति करते हैं चंद वोटों के लिए। यह जो रास्ता है, यह लोग यहाँ से पैदल जाते थे नीचे के गांव के लिए, जो जिनके घर हैं। और ये जो नीचे आप देख सकते हैं सड़क का क्या हाल है, दूर से देखिए कच्ची सड़क वो गिर रही है, और सामने देखिए बारिश से। और ये सड़क जो जिसका मैंने बात की, ये नई निकली है सामने से, और नीचे रोड में जाके ये मिल चुकी है, जो संकट मोचन सड़क। और ये यहाँ से पहले लोग पैदल आते थे, और वो कभी जो पुराने लोग थे इन चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, और वो सामान भी उठाते थे पीठ पे और सिर पर, फिर ऊपर पहुँचते थे। अब तो ISBT भी नज़दीक बन गया, लेकिन उस वक्त ISBT भी यहाँ नहीं होता था, तो लोग 103 तक पैदल जाते थे।
सुख सुविधाओं के लिए हमने अपने आसपास के जंगलों, अपने प्राकृतिक, अपने सोर्सेज पानी के सभी को बर्बाद कर दिया है। लेकिन इस ओर जनता को भी सोचना चाहिए कि क्या ये ठीक है जो हम कर रहे हैं, कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा खतरा मोल नहीं ले रहे हैं। और देखिए नीचे नाले में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है। सोच सकते हैं आप कि पहाड़ों में दूर से देखिए आप, अब कहते हैं कि आया कोई होटल बन रहा है। अब यहाँ का जो टेम्परेचर है, यदि 28 है तो रिज पर शिमला का टेम्परेचर उस वक्त 20 होता, तो आप सोच सकते हैं कि शिमला की नाम पर क्या धोखाधड़ी है। आप अंदाज़ा लगाइए। लोग आएंगे उसी टेम्परेचर में रहेंगे जितना उन्हें प्लेन में मिलता है, तो कुछ अच्छा नहीं है। और सामने को भी आप देख सकते हैं पहाड़ों पर कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी है। ये खतरे से खाली नहीं है। ये देखिए, आप देख सकते हैं सब कुछ सामने है, सड़कें, जंगल, और ये जंगल भी जो पेड़ हैं ये भी अब ख़त्म होने के कागार पर हैं। पीछे यहाँ आग लग गई थी, आप देख सकते हैं इनकी पत्ती अभी भी आपको आग का जो का नुकसान हुआ है आपको दिख रहा है। इतनी बरसात के बावजूद भी अभी तक ये जली हुई है, और बता रही है कि कितनी यहाँ आग लगी होगी और कितना नुकसान यहाँ हुआ है। जब यहाँ जीव जंतु, मुर्गे, पशु पक्षी का प्रजनन हुआ होगा, अंडे हुए होंगे उनके, तो सब ख़त्म हो गए। तो बहुत नुकसान होता है आग से। और ये देखिए आप, आग का अभी भी कितनी बरसात यानी जुलाई का महीना है, फिर भी अभी तक ये अपनी दुख भरी कहानी ये पेड़ बता रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ है मई जून में। क्या ये आग घास के लिए लोग लगाते हैं, या यहाँ से जो लोग बैठते हैं सिगरेट बीड़ी पीते हैं, या उनकी वजह से लगी। लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं देता, प्रशासन नहीं, फॉरेस्ट विभाग जो हिमाचल का है वो भी चुप बैठा होता है। यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। यह रास्ता अब जब नीचे से सड़क निकली तो ये रास्ता भी अब खतरे पर है। अब ये भी गिर सकता है, लेकिन अभी भी लोग यहाँ से पैदल आते जाते हैं, मालूम होता है अभी भी ये सड़क का हाल है। बरसातों ने इसको काफ़ी नुकसान पहुँचाया है, लेकिन ऐसा होता ही है जब पहली बार सड़क निकलती है। लेकिन तो बात वही बार बार आ जाती है कि एम्बुलेंस रोड के नाम पर हम कितना प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे, हम कितने स्वार्थी हैं, यह अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हम प्रकृति और जीव जंतुओं के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचते हैं। ये देखिए ये रास्ता पहले अच्छा होता था, यहाँ से जब पैदल निकलते थे लोग, लेकिन ये अब सड़क निकलने से इस पर भी एक निगाह डालें तो दुख भरी कहानी नज़र आती है। ये देखिए सड़क, और यहाँ से ट्रैफिक का आना यानी गाड़ियों का चलना कम होगा, इस वजह से कि सड़क ठीक नहीं है। ये देखिए जगह जगह खड्डे हैं। ये जिस रास्ते से मैं ऊपर से आया, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रास्ता भी अब कभी भी गिर सकता है, और शायद यहाँ आने वालों के लिए नीचे को पैदल उन्हें समस्या है। ये रास्ता लोगों ने खुद बनाया है, पैदल चलने वालों ने, क्योंकि पहले रास्ता ये जो आपको दिख रहा है ऊपर से पक्का, यहाँ से पक्का होता था, और ये यहाँ से होते हुए ये रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से निकलता था, ये अब यह भी खराब हो चुका है। ये होता था नीचे यहाँ पक्का होता था, ये यहाँ से बाइफरकेट करता था, और जो अब ये सड़क बन गई, इसने इस पैदल चलने वाले रास्ते का भी
नुकसान किया और जो पुराना रास्ता था उसको, जो एक अच्छा लगता था, सुंदर लगता था जंगल से चलते हुए ट्रैकिंग करने के लिए, उसको बर्बाद कर दिया। यहाँ काफ़ी चिड़ियाँ का शोर सुबह होता था, लेकिन अब मुझे यहाँ काफ़ी कम सुनाई दे रहा है, क्योंकि जो जंगल में आग लगी थी, जैसा कि मैंने पहले बताया, उससे मुझे लगता है कि काफ़ी नुकसान हुआ है उन पशु पक्षियों का, और चिड़ियों के जो अंडे थे वो मुझे लगता है कि प्रजनन नहीं हो पाया, और इस तरह से यह नज़ारे अब यहाँ देखने को सुबह नहीं मिल रहे हैं। कंक्रीट जंगल पहाड़ों पर आने से एक खतरे का इशारा करती है, ये सब कुछ, लेकिन कब इंसान और सरकार इन चीज़ों को सही तरीके से लेगी और सचमुच में सीरियस होगी? क्या कुछ वोटों के लिए ऐसा ही चलता रहेगा? क्या हम आने वाले समय को, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कठिनाई पैदा कर रहे हैं? क्या यह सही होगा? इस ओर एक नीति बनाने की ज़रूरत है। लेकिन कई बार कोर्ट भी इन मामलों में आता है और काफ़ी कुछ करते हैं, लेकिन वही बात कि सरकारें अपनी मनमानी करने पर अड़ी रहती हैं और वो उसमें अमेंडमेंट करने के लिए लेजिस्लेटर का सहारा लेती है, जो कि बिल्कुल गलत है। सिर्फ वोटों की राजनीति की वजह से ऐसा करना कहाँ तक सही है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं और बताएं। धन्यवाद। ये रास्ता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये चलेगा, लेकिन नीचे ये सड़क आपको नज़र आ रही है, वो देखिए। इन ठिकानों में भी नीचे देखिए गाड़ियाँ नालों में कितनी है, और ये नीचे सड़क, और ये सामने देखिए ये सड़क गिरी है बरसातों में। ये एम्बुलेंस रोड के नाम पर निकली, लेकिन इस पर बहुत अधिक ट्रैफिक चलना शुरू हो गया था पीछे बरसात से पहले, लेकिन अब बंद है क्योंकि सड़क ख़राब हो चुकी है। बहुत नुकसान होता है ऐसी सड़कें जंगलों से निकालने से, पेड़ों को, जीव जंतुओं को। ये तुरंत बंद होना चाहिए एम्बुलेंस के नाम पर जो सड़कें निकलती है, इसके लिए एक नीति सरकार को बनानी चाहिए।